हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स-o-mania। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द रेडियाई r1 एंड r2। सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंड मेथड मेथड 2 ये क्या होगा, हम इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। सो आपको जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मेथड 1 देखेंगे। मेथड 1 क्या है, जो कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा। सो यहाँ पे ये बिगर डिस्क दिया हुआ है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे एक छोटा डिस्क है जिसका नाम हम दे देते हैं सी डी। नाउ मास जो है इस शेडेड पोर्शन में प्रेजेंट है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस बड़े वाले डिस्क ए बी में से ये छोटे वाले डिस्क सी डी को माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें बीच का पोर्शन मिल जाएगा, और इस पार्ट को हम कहते हैं सेमी एनुलर रिंग, सेमी सर्कुलर एनुलर रिंग, इसे हम इस नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जब भी कोई मास रिमूव होता है तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2। अब यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करें तो यहाँ पे पहले तो ये होगा एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सो अगर ये ऑरिजिन है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो जीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कहीं वाई एक्सिस पे लाई करेगा जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए1 ए2 क्या है, ए1 जो है वो एरिया ऑफ बिगर डिस्क है, एरिया ऑफ बिगर डिस्क जिसका रेडियस r2 है, एंड ए2 क्या है, ये एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क है जिसका रेडियस r1 है। ठीक है, एंड y1 क्या है, y1 जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क है जिसका रेडियस r2 है, एंड y2 क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर डिस्क जिसका रेडियस r1 है। अब हमें पता है कि सिंस ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है दैट मीन्स ये एक डिस्क है, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ये होता है 4r/3π। सो दैट मीन्स जो y1 होगा वो कितना हो जाएगा 4r2/3π। क्यों, क्योंकि बड़े वाले डिस्क का जो रेडियस है, बड़े वाले डिस्क का जो रेडियस है वो r2 है, वो r2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस पोजीशन पे आएगा y1। ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा, y2 है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉलर डिस्क, तो वो हो जाएगा 4r1/3π, वो यहाँ कहीं पे आएगा y2। ठीक है, अब हमें इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो a1 है, a1 क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर डिस्क। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस बड़े वाले डिस्क में से ये छोटा डिस्क माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स इस बड़े वाले डिस्क में से अगर हम ये छोटा वाला डिस्क रिमूव कर दें तो हमें ये रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा जिसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, द रिमेनिंग पार्ट। सो एरिया a1 क्या है, एरिया ऑफ बिगर डिस्क। सो डिस्क का एरिया क्या होता है, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एंड सिंस ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो ये कितना हो जाएगा पाई r²/2। सो यहाँ पे एरिया ऑफ बिगर डिस्क क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई r²/2 इंटू y1 दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क, वो कितना है 4r2/3π। ठीक है, माइनस a2 एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क वो कितना हो जाएगा पाई r1²/2
इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर डिस्क दैट इज y2, वो कितना हो जाएगा 4r1 बाई 3 पाई अपॉन a1 माइनस a2 दैट इज पाई r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ पाई r1 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एंड r2 क्यूब बाहर निकल जाएगा, यहाँ से r2 क्यूब बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3 पाई। इस पोर्शन में पाई दिस पाई एंड ये पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r2 क्यूब और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या बच जाएगा r2 क्यूब कॉमन निकल जाएगा 2/3 पाई माइनस यहाँ से r1 क्यूब बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे अगेन ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 पाई अपॉन अब नीचे में क्या आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ क्या बच जाएगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर। सो ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो कि हमें फाइंड करना था 4/3 पाई इंटू r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर लिखे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सो यहाँ पे r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 इंटू r1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये r2 माइनस r1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस ऑफ r1 r2 प्लस ऑफ r2 स्क्वायर और नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस ऑफ r1, यहाँ से r2 माइनस r1 कैंसिल हो जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/3 पाई इंटू r2 स्क्वायर प्लस ऑफ r1 r2 प्लस ऑफ r1 स्क्वायर बाई r1 प्लस r2। सो ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पे हम मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 में क्या होगा, इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंस ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है यानी ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इट इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये 2D फिगर है। दैट मीन्स हम यहाँ पे सिग्मा की बात करेंगे, मास पर यूनिट एरिया की, मास पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे पास मास जो है ये इस शेडेड पोर्शन में, ये सिर्फ इस शेडेड पोर्शन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और वो एलिमेंट क्या होगा, वो एक रिंग होगा। यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, we will take an element, we will take an element, we will take an element and that will be a ring, elemental ring, जिसका कि रेडियस जो है, इसका रेडियस स्मॉल r होगा, थिकनेस जो है वो dr होगा और मास जो है वो dm होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक रिंग लेंगे, एलिमेंटल रिंग लेंगे, यहाँ पे एक हम एलिमेंटल रिंग लेंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर, जिसका रेडियस r है। हम कह सकते हैं कि इस रिंग का रेडियस जो है वो स्मॉल r होगा और हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक रिंग लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ r एबव द सेंटर और एबव द ऑरिजिन 0,0। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिंग का जो मास है वो dm है, इसका थिकनेस जो है वो dr है, ये थिकनेस ये जो है वो dr है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट द मास ऑफ दिस रिंग, दिस एनुलर डिस्क, मास ऑफ दिस
एनुलर रिंग लेट इट बी इक्वल टू कैपिटल एम। ये जो मास है, ये शेडेड पोर्शन का मास है, ये कैपिटल एम है। सो यहाँ पे जो ये एलिमेंटल रिंग लिया है हमने, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो हमें पता है कि रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/पाई होता है, जहाँ पे r जो है उसका रेडियस। सो यहाँ पे अगर हम एलिमेंटल रिंग की बात करें, अगर हम एलिमेंटल रिंग की बात करते हैं तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r/पाई, 2r/पाई, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंटल रिंग है उसका रेडियस स्मॉल r है। सो यहाँ पे हम ये जो y है, ये y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग है। सो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2r/पाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या हो जाएगा? ये कैपिटल मास m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डी एम और r ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम डी एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये जो डिस्क है, इसका अगर हम मास पर यूनिट एरिया की बात करें, सो वो कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? मास ऑफ डिस्क हमने m एज्यूम किया था, और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द दिस शेडेड पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बिगर डिस्क, एरिया ऑफ द बिगर डिस्क माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क। सो ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2m अपॉन पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर। सो ये तो डिस्क के लिए हो गया। सो अगर हम एलिमेंट के लिए सिग्मा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट के लिए जो सिग्मा होगा वो हो जाएगा उसका मास dm अपॉन उसका एरिया dA। सो ये हो जाएगा dm अपॉन एरिया dA कितना हो जाएगा? एरिया जो dA होगा, मान लो ये रिंग है, इसे अगर हम ओपन कर दें, ये रिंग है, एलिमेंटल रिंग, इसका थिकनेस dr है, और इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? इसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई r। अगर ये पूरा रिंग रहता तो उसका लेंथ क्या होता? 2 पाई r। सिंस ये सेमी सर्कुलर है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? पाई r। तो ये हो जाएगा पाई r इसका लेंथ इंटू इस थिकनेस, जो हो जाएगा एरिया, पाई r dr। तो यहाँ से dm का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई इंटू स्मॉल r इंटू dr। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू, ये जो dm की वैल्यू है, इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/m इंटू 2r/पाई इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू r इंटू dr, dm की जगह पे। सो यहाँ से पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा बाई m इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम एक एलिमेंटल रिंग इस पोजीशन पे लेते हैं, इस लाइन पे लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा? r1। अगर हम ऐसे ही एक एलिमेंट लेते जाएं इस तरह करके, तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम इस पोजीशन पे, इस लास्ट वाले बॉर्डर पे अगर हम एक एलिमेंटल रिंग ले लें तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? r2। दैट मीन्स जो रेडियस है रिंग की वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? वो r1 से लेके r2 तक वेरी कर रही है। तो जो एलिमेंट का जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो r1 से r2 तक होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी? सिग्मा की वैल्यू थी 2m अपॉन, ये सिग्मा की वैल्यू थी 2m अपॉन इंटू 2 अपॉन m इंटू पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर, ये थी वैल्यू। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r3/3 r1 से r2 तक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m एंड m कैंसिल हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 4/3 पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम r2 और r1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन 3 पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर। सो यहाँ से जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो वैल्यू आ गई, जो हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पे अगर फिर से अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस ऑफ r2 स्क्वायर अपॉन 3 पाई इंटू r1 प्लस r2। सो हमारा आंसर दोनों मेथड से सेम आ गया। सो दिस वाज द रिजल्ट।